हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपकी क्लास स्टडी ऑल ओवर में। देखते हैं आज फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ मिक्स ऐसे कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनको देखते हैं आज, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक सबसे पहले पॉइंट ही देख लेते हैं। आप यहाँ पे आपको जो मिलेगा ना, यहाँ पे अगर आप 10 मिनट या 5 मिनट इस वीडियो को देखोगे तो सच बता रहा हूँ मैं, आपको बहुत डिफरेंट तरीके मिलेंगे, एकदम से डिफरेंट तरीके, क्योंकि बिल्कुल सबसे अलग ऐसी स्टडी नहीं होगी आपकी, सबसे रिलेटेड स्टडी, एक दूसरे से रिलेट करती हुई। क्योंकि अगर हम जब रिलेट करके एक दूसरे से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला हमारा पॉइंट है पसीना आना। ठीक है, पसीना जैसे मेरे को अभी आ भी रहा है, इसका क्या रीज़न होता है? अब अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो अगर हम कॉन्सेप्ट समझे तो फिर कोई भी लैंग्वेज में आंसर आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें रीजन पता होना चाहिए कि पसीना आ रहा, तो पसीने आने का कारण क्या है। तो आज हम देखते हैं उसके बारे में। देखो होता क्या है, जैसे नॉर्मल हमारा जो शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है। अब इस समय जैसे गर्मी का माहौल है, ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब इस समय गर्मी है तो गर्मी हो जाएगी। अब देखो जैसे गर्मी, अब समथिंग मान लो आप कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी है इस समय, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जो ऊष्मा जो होती है वो कम उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है, ये आपने पढ़ा भी होगा। और आप कैसे भी इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 2 लोहे की छड़ रख दूं, या आप ऐसा समझो कि 2 गर्म चीजें रख दूं और एक थोड़ी उसमें ठंडी हो, तो वो जो दूसरी ठंडी चीज होगी वो जब तक उसके बराबर, और जो दूसरी वाली गर्म चीज होगी, उन दोनों में कुछ समय में, यानी कुछ समय अंतराल लगेगा, उसमें समान ताप हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो वही उसकी दर कहलाती है। तो उसी प्रकार से अब जैसे यहाँ पे 40 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये टेम्परेचर जाएगा, यानी 40 से टेम्परेचर 37 में जाना सोचेगा, यानी मनुष्य के लिए। जब मनुष्य के लिए जाना सोचेगा तो मनुष्य उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर पाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उसके शरीर से। तो जब वो बढ़ेगा और बढ़ने के बाद कुछ ताप को लेकर निकलेगा, जिससे कि पसीना आ जाता है। जैसे कि अब जैसे ये नॉर्मल इतना टेम्परेचर रहा, तो 40 से 37 अगर वो 37 से अगर वो 40 से 37 की तरफ जाएगा, तो ये 37 प्लस होगा, यानी बढ़ता रहेगा 37 वाला भी। जैसे 37 वाला बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा बढ़ते रहेगा, और जब वो पसीना जब वो ज़्यादा बढ़ेगा ताप, तो उसके कारण वो निकलेगा लेगा, तो उसके लिए जो एनर्जी वेस्ट होगी तो वो पसीने के थ्रू, वो हमारी बाष्पोत्सर्जन के थ्रू, मतलब बाष्प बनकर उड़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब वो उसमें कह सकता है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि ऊष्मा गति का नियम, यानी ऊष्मा इसमें वर्क करती है। ठीक है, अब आगे एक और कॉन्सेप्ट है जो हम कल बात कर रहे थे, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश को देखो, 2-3 डेफिनेशन होती है प्रकाश की। प्रकाश को जैसे हमने अब कल पढ़ा था, तो तरंग और कण, कण और तरंग, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। देखो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, मतलब कि नॉर्मल समझेंगे आप इसको, मतलब डेली लाइफ से। जैसे जैसे अपवर्तन हो गया, जैसे हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, परावर्तन हो गया, या TIR हो गया, टोटल पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल। ठीक है, ये अपवर्तन परावर्तन, ये कुछ घटनाएं जो होती हैं प्रकाश को कण मानकर की जाती है, लेकिन प्रकाश को तरंग भी माना जाता है। वो कैसे, अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रकाश तरंग के रूप में भी एग्जिस्ट करता है? तो उसको हम कैसे समझेंगे कि आपने देखा होगा जैसे एक कमरा है, उस कमरे में कहीं से कोई भी प्रकाश आ रहा है, यानी कि वो कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा है। ये एक रूम है, और इसमें क्या है, अंधेरा है, पूरी तरीके से अंधेरा है, और अचानक से उसमें कोई एक छेद हो जाए, मतलब कहीं से कोई छेद है जिसके कारण वहां से प्रकाश आता है। तो प्रकाश की एक प्रकृति होती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना, पढ़ा है आपने। लेकिन प्रकाश क्या होगा, चारों तरफ, अब जरूरी थोड़ी नहीं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा। अगर सीधी रेखा में चलता तो जितने कमरे में वो छेद था उसके सामने का ही प्रकाश होना चाहिए था, लेकिन प्रकाश क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ये इधर चारों तरफ हो जाता है, तो उस कमरे में चारों तरफ रोशनी हो जाती है एकमात्र एक छेद से ही। इसी को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। देखो ये कितनी घटना, ये घटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन, यानी प्रकाश जो मुड़ जाता है तो वो कहलाती है घटना। तो ये अगर हम इस चीज को अगर हम सेटिस्फाइड करेंगे, तो इस चीज के लिए हमें प्रकाश को क्या मानना पड़ेगा, तरंग, क्योंकि तरंगे अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य होती हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो वो इसी के आधार पर होती हैं। ठीक है, ये दो आपके जो थे। एक होता है प्रकाश का पोलराइजेशन, उसको भी देखते हैं हम अभी।
जिसको हम बोलते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। ध्रुवण में क्या होता है कि जैसे प्रकाश जो होता है, इसी को ध्रुवण से आप ऐसे समझो चकाचौंध, ठीक है। चकाचौंध क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी के जो शीशे होते हैं, तो गाड़ी के शीशों पर अगर जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो, जैसे बड़ी, जैसे आपके पास एक कार है, ठीक है, कार से आप इसके आपसे समझो, जैसे आप कार में जा रहे हो, तो अचानक से उधर से भी एक लाइट पड़ रही है, यानी उधर से कोई वाहन आ रहा है, एक ही वाहन आ रहा है आपके पास, ये गाड़ी आ रही है, इसकी लाइट इसके कार की हेडलाइट पे पड़ेगी, जो सामने की तरफ होती है फ्रंट लाइट, उस पर अगर ये पड़ेगी तो वो जो व्यक्ति बैठा है वो तो उसके लगेगी, लेकिन उसको उसकी आंखों से फिर कुछ दिखेगा ही नहीं। तो प्रकाश का ये कहलाता है, ये जो घटना कहलाती है, ये कहलाती है ध्रुवण। यानी कि ध्रुवण का मतलब है ये वहां पे प्रकाश जाके टकराएगा, यानी चकाचौंध कर देगा, तो उस पर पीछे पोलराइज किया जाता है, यानी जो शीशे होते हैं उन पर पोलराइजेशन किया जाता है, जिससे कि वो प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी अपनी तरफ को आकर्षित, ऑब्जर्व मतलब कि ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, तो उससे पोलराइजेशन से बचा जाता है। तो ये घटना हो गई आपकी प्रकाश पोलराइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वो डिफरेंट चीजें मिलेगी, क्योंकि अच्छा मैंने ये देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना डाउट क्लासेस ज्यादा रहेंगी, क्योंकि डाउट क्लास का मतलब है कि आपको पता तो है, सब कुछ पता है, बहुत कुछ पता है, पढ़ते हो रटते रहते हो, लेकिन ये नहीं कि उसका डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी जैसे हम कल से विद्युत पढ़ेंगे, विद्युत की 2-3 डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे। तो चलो आज विद्युत के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये चलो ठीक है, फिर कल ही देखते हैं विद्युत के बारे में, आज फिलहाल के लिए जितना ही काफी, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।